लेकिन कुछ एप्लीकेशन रेजोनेंस का। पहला, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल एलाइल कार्बोकैटायन, है ना। रेजोनेंस से बेंजाइल और एलाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं। बेंजाइल कार्बोकैटायन इस तरह का होगा, बेंजाइल कार्बोकैटायन CH2 पे प्लस, एलाइल कार्बोकैटायन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पे प्लस, और एलाइल कार्बोकैटायन। अब यहां पर देखना रहता है कि कौन ज्यादा स्टेबल है, बेंजाइल कार्बोकैटायन की एलाइल कार्बोकैटायन, है ना। तो इसमें बाबू रिजोनेंस होगा यहां से यहां, और फिर समझ ही रहे हो कल ही बताए, और ये वाला इधर चला जाता है। तो इसमें रिजोनेंस 3 जगह पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रिजोनेंस ये यहाँ जाएगा और एक प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा, देखा था तुम लोग पिछले क्लास में। CH2 यहाँ पे आएगा प्लस। तो इसमें 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें एक बना मतलब 2 हुआ। तो मोर रिजोनेंस कहाँ पे हुआ, बेंजाइल कार्बोकेटायन। तो ये इससे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। और एक ठो अल्काइल कार्बोकेटायन जो पहले से पढ़े थे आप, CH3 CH2 CH2 पे प्लस। तो अल्काइल कार्बोकेटायन लेस स्टेबल, चूंकि नो रिजोनेंस, है ना। इसमें ये ज्यादा रिजोनेंस, मोर रिजोनेंस, मोर रिजोनेंस मोर स्टेबल। इसमें नो रिजोनेंस, लेस स्टेबल, है ना। और इसमें लेस रिजोनेंस, तो लेस स्टेबल। क्लियर है, क्लियर है। बेंजाइल कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट कह देंगे। इसी तरह से बेंजाइल कार्बेनाइन एलाइल बेंजाइल कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी एलाइल कार्बेनाइन से। लिखिए ना जल्दी से, तब सोचना क्या है, सोचना उचना न रहता है, सोचने के लिए वक्त है बहुत, अभी तो शुरू हो रहा है। काहे ज्यादा स्टेबल हुआ कार्बोकेटाइन बेंजाइल वाला, कितना रेजोनेंस, 3 गो स्ट्रक्चर बनेगा कि 4 गो, 3 को तो बेंजीन में बनता है ना। पूरा 5 हो बनाते होंगे तो उसमें से एक ठो बराबर रहेगा। हाँ, तो 4 रिजोनेंस, उसके बाद 2, और इसके बाद 0 रिजोनेंस, है ना। तो जितना ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। मोर रिजोनेंस कहने का मतलब है ज्यादा नंबर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। तो मोर इज द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी। More is the resonating structure, more is the stability. पढ़े, stability of carbanions,
यहाँ पे CH2 2 माइनस, क्या बंद कर दो, तुम नहीं जाओ, जाओ कोई गेट बंद करो, वो खिड़की बंद करो। रिहैबिलिटेशन सेंटर है फिर तो, बंद कर दो। बोलेगा बोलेगा कुछ, उसके बोलने का इंतजार करेंगे हम लोग। बंद करके पर्दा लगा दो बाबू, उधर दिखेगा तो लोग जानते नहीं हो, फिर गड़बड़ होगा। उसको लग जाएगा पढ़ना गलत बात है तो काय पढ़ेगा तू। बच के रहना चाहिए। अब देखिए यहां भी वही बात, यहां पर रिजोनेंस माइनस आर इफेक्ट वाला होगा, ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, यहाँ भी चार स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये ज्यादा स्टेबल है एलाइल से, एलाइल ज्यादा स्टेबल है अल्काइल से, है ना। बेंजाइल कार्बेनाइंस मोर स्टेबल देन एलाइल कार्बेनाइंस, एलाइल कार्बेनाइंस मोर स्टेबल देन अल्काइल कार्बेनाइंस। कार्बोकेटाइन को कार्बेनाइन से कंपेरिजन नहीं करते, है ना, दोनों जाति अलग अलग हो गया, इस वजह से नहीं करते। मोर इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी। और यहाँ पे हम लोग रिजोनेंस का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो हम लोग रिजोनेंस होने वाले मॉलिक्यूल ही देखेंगे। अब इसमें Cl और Br लगा के यहाँ पे थोड़े देखेंगे, तो इंडक्टिव इफेक्ट में देख चुके थे। सेपरेट सेपरेट बातों को ध्यान में रखना होता है इसी वजह से, है ना। अब जैसे यहाँ पे Cl Br आयोडीन मिथाइल अल्काइल ग्रुप लगा के देखना था, तो वो उसका एक्सप्लेनेशन इंडक्टिव इफेक्ट देगा, उसको रिजोनेंस से कोई मतलब ना है ना। रिजोनेंस पाई बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन हो गया है, इसलिए रिजोनेंस की वजह से बेंजाइल ज्यादा स्टेबल होता है अल्काइल से, है ना। अब ये क्वेश्चन भी यदि आए कि बेंजाइल कार्बेनाइंस आर मोर स्टेबल देन अल्काइल कार्बेनाइंस रीजन, तो उसमें ऑप्शंस में इंडक्टिव इफेक्ट भी होगा, रेजोनेंस इफेक्ट भी होगा, हाइपर कंजुगेशन भी होगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी होगा। तो हम लोग को टिक तो लगाना है रेजोनेंस इफेक्ट, है ना। तो ये सब बातों को बिल्कुल ध्यान सेपरेट सेपरेट रखना है, नहीं तो वही सब मिल जाता है तो लगेगा फिर कि ये भी होता था वो भी होता था। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अभी हम लोग रिजोनेंस से देख रहे हैं, उस समय में ClBr NO2 लगा के देखते थे तो इंडक्टिव इफेक्ट से देखते थे, ठीक है। तो बेंजाइल कार्बेनायन इज मोर स्टेबल देन अलाइल कार्बेनायंस, या एलाइल कार्बेनायंस इज मोर स्टेबल देन अल्काइल कार्बेनायंस, इट इज ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। और एगो फ्री रेडिकल होगा तीसरा, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो यहां भी बेंजाइल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन एलाइल फ्री रेडिकल, देन अल्काइल फ्री रेडिकल, है ना। यहाँ भी ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो वो वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। मोर इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी।
मोर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से होता क्या है, जो स्टेबिलिटी मोर हो जाता है ना। केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़े थे, समझे, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़े थे, याद है। यहाँ एनर्जी था कैनोनिकल फॉर्म का, और यहाँ था रेजोनेंस हाइब्रिड का, है ना। तो ये एनर्जी जितना ज्यादा डिफरेंस में आ जाता है, उतना कम हो जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी, और जितना कम हो जाता है एनर्जी, उतना ज्यादा हो जाता है मॉलिक्यूल स्टेबल। यानी मोर इज द रेजोनेंस एनर्जी, मोर इज द स्टेबिलिटी। और रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होता है ना, ये एनर्जी है, इधर एनर्जी है, यानी पोटेंशियल एनर्जी, है ना। मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड में एनर्जी होता है, कैसा एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो स्ट्रक्चर एक्चुअली में कौन बनाते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और एक जो लास्ट में बनता है उसको कहते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो जितना ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनता है ना, उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाता है। जो डिफरेंस इन एनर्जी है उसकी को बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी जितना ज्यादा होगा ना, स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की उतनी ज्यादा होगा। तो मोर नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, तो मोर अमाउंट ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, हर स्ट्रक्चर का ये वो एनर्जी। तो जितना ज्यादा स्ट्रक्चर बन रहा है, उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो मोर इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी का मतलब है मोर इज द रेजोनेंस एनर्जी रिलीज, एंड द रेजोनेंस हाइब्रिड कम एट एक्सट्रीमली मिनिमम एनर्जी, है ना। केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल को एनर्जी कम मतलब स्टेबल ज्यादा। आप लोग के साथ भी वही बात है, एनर्जी कम रहेगा तो स्टेबल ज्यादा रहिएगा, है ना। 10,000 रुपया पैकेट में अभी रख दे कोई, तो एनिमल देखने चले जाइए। तो स्टेबिलिटी आप लोग का उसी में कहा जाता है कि कम हो गया। स्टेबल आप तब हैं जब घर पे ही हैं और जो काम है वही काम कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी के साथ आप पढ़ रहे हैं, तो ये होगा मिनिमम एनर्जी पे। यदि आपके पास एनर्जी नहीं होगी, मतलब वो पैसा वाला एनर्जी आपके लिए कह रहे हैं, पैसा ज्यादा हो जाएगा, एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, पैसे से समझिए तो रिएक्टिव ज्यादा हो जाइएगा, तुरते लड़के कहिएगा देख लेते हैं, चल, आज दोस्त को फोन करके राइफल उफल मंगाने लगे। मोर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी, उसमें स्टेबल कम हो जाए। हाँ बोलिए ना। हाँ रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा मतलब ये एनर्जी ज्यादा, डिफरेंसेस ज्यादा नहीं। ये 200 जूल और ये 50 जूल, तो रेजोनेंस एनर्जी कितना, 150 जूल। यदि एक लाइन यहां बना दे 30 जूल, तब 170 जूल, क्या ये एनर्जी रिलीज होता है, तो ज्यादा रिलीज हो गया, तो मॉलिक्यूल कम एनर्जी पे आ गया, रेजोनेंस हाइब्रिड कम एनर्जी पे आ गया, तो स्टेबिलिटी बढ़ गया, है ना। बुझाया। तो सब बात तो बोलते हैं। हाँ वही ना कह रहे हैं, रेजोनेंस एनर्जी, यहाँ एनर्जी का टाइप है ना। रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होने से रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की एनर्जी कम होगी, कम एट लेस एनर्जी, कम एट लेस एनर्जी, है ना। अब देखो यहां पर क्या है ना कि बाबूजी दिए 10,000 रुपया और हम निकाल लिए तुमसे 8,000 रुपये, तो बचा आपको 2,000 ना। तो 2,000 पे ज्यादा स्टेबल हो जाइएगा। हम निकाल लेते आपसे 9,000 रुपया,
आप बचता 21,000। तो बोरिंगो रूट के मुंह नहीं देखते, कहते ना ये मोहल्ले में ठीक है, और ज्यादा स्टेबल हो जाते। ये बातें हो रही है, रेजोनेंस एनर्जी निकलता है। रेजोनेंस एनर्जी डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, वो जितना ज्यादा होगा उतना कम एनर्जी पर आ जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसीलिए कहते हैं मोर इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर इज द स्टेबिलिटी। मोर इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब मोर इज द रेजोनेंस एनर्जी रिलीज्ड, and the resonance hybrid structure come at minimum energy, that is why the molecule is more stable, है ना। इसको हाइब्रिड बनाने में क्या लगेगा, खाली एगो गोल देना है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यही तो दिखाते रहना है। 3 गो हो गया स्टेबिलिटी में। चौथा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction is common type of reaction, common type of reaction in case of minus R causing group। एक एप्लीकेशन है कि जहां पे माइनस आर इफेक्ट होगा वहां पे कौन सा रिएक्शन कॉमन हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखने में आपको हम बोले थे कि पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको घुमा देते हैं यहां से। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हम देंगे हैलो एरीन्स का। अब समझिएगा, हम हैलोरीन चैप्टर में हैं, है ना, आप लोग अब बड़े हैं इसलिए वहां पे थोड़ा मेरा मदद करिएगा, नहीं तो एक के बदिया घुमा फिरा के कितना पढ़िएगा। देखिए पहले देखिए, लिखिए कि मत, बात यहाँ फॉर्मेशन का है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन Cl, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, या कोई भी X रहता, हैलोबेंजीन लिख दें X, लिख देंगे इसलिए कि आप बड़े हैं इसलिए लिख देंगे। 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, रिजोनेंस होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इसके वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे बढ़ जाएगी। तो यदि हम इसको रिएक्ट कराएंगे HNO3 से इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, है ना, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है NO2 प्लस और OH माइनस। इलेक्ट्रोफाइल है NO2, है ना, रिएक्शन को नाइट्रेशन रिएक्शन हेडिंग देंगे। तो बताओ कि ये नाइट्रेशन रिएक्शन से यहाँ पर X रहेगा ही और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो पे बढ़ी रहेगी, तो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, तो NO2 ऑर्थो पे जाके जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, और X वहां पे रहने दीजिए, और पैरा पोजीशन पे NO2 जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा। पैरा मोर सिमेट्रिकल होता है इसलिए मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा। मेजर माइनर कॉन्सेप्ट के लिए हम सिखाए हैं कि एक ड्रॉप भी मॉलिक्यूल लेंगे तो मॉलिक्यूल की संख्या ढेर सारा होगा, जितना होगा उसमें से 100 मान लीजिए, तो 100 मॉलिक्यूल होगा और 100 मॉलिक्यूल में रिजोनेंस हो रहा होगा, 100 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे जा रहा होगा, और साथ में इलेक्ट्रोफाइल हमारा NO2 है, तो इलेक्ट्रोफाइल NO2 को मौका लगेगा कि हम ऑर्थो पे भी जुड़ सकते हैं और पैरा पे भी जुड़ सकते हैं। क्योंकि पैरा सिमेट्रिकल पोजीशन है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम लगता है ना। सिमेट्रिकल कहने का मतलब है कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस दोनों में होगा, जगह के कारण प्रॉब्लम, तो 80% मॉलिक्यूल ये बनेगा और 20% ये बनेगा, यानी 100 में पैरा पे 80 मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा और 20 को मॉलिक्यूल ऑर्थो पे भी जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट दोनों बनेगा। एगो टिक लगाना होगा, इसको लगाइए, है ना। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज नाइट्रेशन रिएक्शन।
छोटी छोटी बात से ही ऑर्गेनिक गड़बड़ाता है। देखो HNO3 था तो बोले सर H2SO4 काय के लिए लिए थे, एसिडिक मीडियम दिया, वही था तो ई टूटा ऐसे HNO3, OH माइनस ई दे देगा, ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, EH प्लस देगा। ठीक है, तो इसको तोड़ने के लिए ये मीडियम होना जरूरी था, अदरवाइज रिएक्शन नहीं हो। ठीक है, और ये OH और यहाँ ऑर्थो पे जहां जहां जुड़ा होगा H होगा ना, यहाँ पे सुनते हैं मेरी बात, यहाँ H होगा ना, एगो पैरा पे भी H होगा, तो EOH H से मिल करके क्या बना देगा, वाटर बना देगा। जहां जहां पे -R इफेक्ट लगेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। समझ आया बात को, पहले से भी आप जान रहे थे और आज भी ये वही रिएक्शन हम बताएं, समझ आ गया है कि आखिर वो दोनों पोजीशन पे क्यों जुड़ जाता है ना। ऐसा नहीं ना, कभी कभी मन बच्चा का करता है वो क्या पढ़े, कभी ओजा जोड़ देते हैं, कभी ओजा जोड़ देते हैं, है ना, तो कभी ओजा कभी ओजा नहीं, फिक्स पोजीशन है। मेजर माइनर का भी कॉन्सेप्ट साफ है ना। ऐसा भी बच्चा कहता है कि इधर एक गो लिखते उधर दो गो लिख देते हैं, ये सब बात नहीं होना चाहिए थी, है ना, इसी के लिए मेहनत किया जा रहा है। नाइट्रेशन रिएक्शन दूसरा, हैलोजिनेशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन में क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन सब आ जाएगा, हैलोजिनेशन रिएक्शन में क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन सब आएगा। हाँ हेलोरिन के अंदर ही दूसरा 5 को लिखेंगे, ठीक है, और फिर एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, तो गोल गोल घेर करके 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड खत्म कर देंगे हेलोरिन का। देखना हैलोजिनेशन में, ये देखो ये बेंजीन का कंपाउंड, यहाँ पे Cl लिखते हैं, इस बार खास कारण है लिखने का इसलिए लिख रहे हैं, रिएक्ट विथ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ये लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कहते हैं। पूछता प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना। तो पहला दिक्कत तो यहाँ Cl है, यहाँ भी Cl2 है, बचपन सबको लगता है उसको हटा के कुछ जोड़ देंगे, कुछ ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग सोचेंगे कि ये रिजोनेंस करेगा, और रिजोनेंस करेगा तो ये जो है ऐसे 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 बनेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे बढ़ जाएगी, इतना सोच के रखें। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, जितना रिंग का कोना है सब जगह पे हाइड्रोजन एक ठो होगा। Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, देखो क्या होता है कि Cl2 पहले FeCl3 से रिएक्ट कर जाता है, या Br2 FeBr3, लुईस एसिड इसलिए लिया जाता है, और ये खुद बन जाता है FeBr, Br ज्यादातर ब्रोमीन लेते थे, तो FeCl4 माइनस ऐसे और Cl प्लस। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं, ट्रांजिशन एलिमेंट जब पढ़ा रहे थे डी ब्लॉक तो बताए थे कि आयरन की वैलेंसी 4 हो जाती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, वही 4 है। FeCl4 क्या चार्ज पड़ गया माइनस, और Cl पे प्लस, बन गया इलेक्ट्रोफाइल। जनरली Cl पे प्लस नहीं देखे होगे तुम लोग,
लेकिन यहां जो सिचुएशन है, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 फॉर्म क्लोरोनियम आयन। Cl माइनस को क्लोराइड आयन कहते हैं और Cl प्लस को क्लोरोनियम आयन कहते हैं। और क्लोरोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल जैसा ट्रीट होगा, है ही इलेक्ट्रोफाइल, प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल ही ना है ना। और FeCl4 माइनस फर्दर जो है, FeCl4 माइनस फर्दर हाइड्रोजन यहां से निकलेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन से, और उसके साथ फिर से FeCl3 रिकवर हो जाएगा और क्या बना देगा, HCl। तो ये उसके साथ ये पैरेलल रिएक्शन चलता है, ठीक है। और Cl प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल निकला वो ऑर्थो और पारा पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बना देंगे। एक Cl तो है ही है, दूसरा Cl डाइक्लोरो बन जाए। क्लोरीन जोड़े हैं तो क्लोरीनेशन कहिएगा, ब्रोमीन जोड़िएगा तो ब्रोमिनेशन कहिएगा, है ना। क्लोरीन में भी ब्रोमीन जोड़ सकते हैं, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। कभी कभी क्वेश्चन FeCl3 लिखने छुपा देता है, Fe3 प्लस लिखा रहता है। ये जनरली IIT एडवांस वगैरह में इस तरह का काम कर करके आपको लीक से हटाना चाहता है कि रटा होगा FeCl3, Fe3 प्लस दे देते हैं, उसको बुझेगा नहीं, बुझ जाना है। वो लुईस एसिड है, लुईस एसिड है, कोई भी लुईस एसिड यहाँ पे रह सकता है, जरूरी भी नहीं कि FeCl3 रहे, कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट का कंपाउंड रह सकता है। आपको समझना है सिर्फ कि ये प्रोड्यूस कर देगा इलेक्ट्रोफाइल। लिखिए, जितना हैलोजिनेशन रिएक्शन होता है सब में यही होता है, जितना हैलोजिनेशन रिएक्शन होता है सब में यही होता है। मन है ना, वो भागते रहता है, अपने अपने बच्चा मुस्कुराते रहता है, कुछ याद आ जाता है। ये हम लोग पढ़ाते समय देखो अपने अपने नहीं मुस्कुराएंगे, यहाँ बैठ जाएंगे ना तब वो इंटेंस बात है जिसके बिना काम नहीं चलेगा। हाँ मेजर होगा, हर हर बार पैरा पोजीशन पे मेजर लिखिएगा। आपको एक ऑप्शन टिक करना है तो पैरा पे ही मेजर टिक करिएगा साहब। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आज शुरू कर दिए हैं एक बैच में, दूसरे बैच में कल स्टार्ट कर देंगे 4 से 6 में। तो कहते हैं पढ़िए, मजा ही आएगा। 6 घंटा 8 घंटा लगातार पढ़ना ही होता है जी, कोचिंग में सब तो वैसे ही पढ़ता है, लोग 6 घंटा 8 घंटा लगातार क्लास हो रहा है, बिस्किट खा खा के बच्चा पढ़ रहा है। ये इस तरह का ये जो एज है ना, इसमें ये मेहनत करना पड़ता है। 4 घंटा सुत रहा है, सुतने का तो टाइम ही नहीं है, किताबें कॉपी पे बच्चा सो रहा है, पढ़ते पढ़ते लुघड़ गया, सोना कहते हैं उसको, है ना। किताब आधा बेड पे तो किताब रहता है, नहीं स्टूडेंट लाइफ में क्या रहता है, आधा बेड पे तो किताब आ जाता है, उसके बाद अपने लुघड़ जाता है।
कभी कभी ऐसा भी होता है खाली बेड पे किताबें अपने जमीन पे भी है। अरे रहे दो, बड़ी किताब हो गया है, अब सरियाएंगे तब न सूतेंगे। तो इस तरह का लाइफ ही है ये हेलोजिनेशन रिएक्शन, हम लोग भी किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सब ऐसे हाइपोथेटिकल बोलते हैं, है ना। किताब है बेड पे है अपने नीचे, अब यदि कोई सरिया देगा तब सही है नहीं तो 8 दिन 10 दिन तो चल ही जाता है। तीसरा तीसरा है ना, और तभी कृपा आनी शुरू होती है सरस्वती माँ का, तो दिमाग में अपने अपने ढेर बच जाता है। ऐसा हो जाता है ना कि जैसे पहले कहते थे ना कि बाबूजी लोग कहते थे कि वो कोई थे जो किताब पलटते थे और उनको सब पता चल जाता था, है ना। तो उस तरह का काम आप लोग से भी होगा, यदि पूरा का पूरा बात समझ में आएगा ना तो फिर देखिएगा पढ़ने में एक पूरा पेज 5 से 7 मिनट लगता पढ़ देते हैं पूरे, क्या क्या लिखल है हम सब जान गए। उतना एक्सपीरियंस से होता है, हम लोग के साथ होता है, हम तो 10-20 पेज पलट देंगे 6-7 मिनट में। अरे हाँ हाँ, और तुम पूछेगा तो हम बता भी देंगे कजल लिखल था वो बात, फटाफट फटाफट फटाफट। तो ये एक्सपीरियंस से, पढ़ते रहने से, पहले से थोड़े था, तो इतना करके एक्सपीरियंस किए तब जा करके हुआ है। अब केमिस्ट्री का उतना किताब लिखल रहता है ना, ऐसा भी नहीं कि हम किताब सब पलटे नहीं, सब पलट दिए किसमें क्या लिखल, कोई कंटेंट लाए और हाँ फलाने जगह पे है ये बात, ऐसा हो जाता है। तीसरा तीसरा क्लोरिनेशन के बाद हेलोजिनेशन में पढ़ा है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन सल्फोनेशन रिएक्शन में खुद H2SO4 रहता है, ठीक है, खुद H2SO4 रहता है। देखो जी सल्फोनेशन में H2SO4 का जरा फोटो का जरूरत पड़ेगा, देख लेना थोड़ा। सल्फर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये, और OH और OH, इसका जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करोगे यहां से बॉन्ड तोड़ देना OH वाला, और सल्फर पे क्या चार्ज पड़ जाएगा, प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस। तो जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो ये SO3H प्लस और OH माइनस, ठीक है। स्ट्रक्चर से देखना है। तो सल्फोनेशन रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन जब रहेगा, है ना, या ब्रोमोबेंजीन रहेगा और रिएक्ट विथ डायरेक्टली H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, हाँ ये सब एकदम ध्यान से और स्थिर से चैप्टर से निकाल के बताने का एक मेरा मकसद है कि अलग से जाने। चैप्टर में बच्चा पढ़ता है तो उसको लगने लगता है कि अच्छा ऐसा रटना है, याद करेंगे, होगा। हम तो कुछ चैप्टर पढ़ा नहीं रहे, और ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि Cl हटाएंगे तो कुछ जोड़ेंगे, जिससे तुम लोग परेशान रहता है। Cl को वहां रहने दीजिए, रिजोनेंस के वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ाए, इसलिए SO3H जुड़ जाए, ठीक है। ये ऑर्थो पे जुड़ गया और दूसरे का एगो पैरा पे जुड़ जाएगा, पैरा वाला भी मेजर प्रोडक्ट होगा। Cl यहाँ है, बोलो पैरा कहाँ है, ऑर्थो मेटा पैरा ये है ना। ये सब भी सिखाने के लिए सब लिखे नहीं। देखो यहाँ Cl है ना, जरूरी नहीं है कि हमेशा उन नाक के फने पे Cl लिख के तुमको दे, है ना। Cl यदि यहां लिख दिया तो इसके बाद दूसरा पोजीशन ही है, ऑर्थो इसको बोलेंगे, मेटा इसको बोलेंगे, और पैरा इसको बोलेंगे, ठीक है। ये पैरा पोजीशन है, 1 2 3 4, 1 4 पोजीशन को पैरा कहते हैं, ठीक है। और गिनती उल्टा कर दी है। SO3H सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम लिख देते हैं। SO3H सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 1 2 3 4। सल्फोनिक एसिड नाम होगा 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बहुत पीला पीला हो जाता है, इसको व्हाइट करते हैं।
2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये पैराक्लोरो भी लिख सकते हो जी, पैराक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड मेजर प्रोडक्ट होगा, है ना। H2SO4 का इलेक्ट्रोफाइल SO3H, निकलेगा वाटर। लिखे। अब फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन का नाम सुने, और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। चौथा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, है ना। आप लोग को स्टेटमेंट लिखने का जरूरत तो नहीं है ना जी, रिएक्शन लिख रहे हो ठीक है। अब फलनवा रिएक्ट विथ फलना से क्या मतलब है, वो तो दिखता है। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, देखो इसका रिएजेंट समझना, Cl क्लोरो या ब्रोमो कुछ ले लेते हैं, इस पर ब्रोमो ले लेते हैं, क्लोरो लेते, ब्रोमो ले लेते हैं, है ना। प्लस CH3Cl लिखा हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3, ये भी लुईस एसिड बताएगा, है ना। ये तो अपने दिखता है जी कि कैसे टूटेगा, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थोड़े है। तो Cl माइनस को टेम्पररी FeCl3 रखेगा FeCl4 बना के, है ना। इसलिए लुईस एसिड लिया गया है कि CH3Cl से एनहाइड्रस AlCl3 लेने का मतलब है एनहाइड्रस जरूरी है, पानी नहीं रहना चाहिए, वाटर नहीं रहना चाहिए, सूखा हुआ रहेगा। तो एनहाइड्रस AlCl3 रहेगा तो बन जाएगा AlCl4 माइनस, है ना। और यही निकाल के आपको इलेक्ट्रोफाइल देगा CH3 प्लस, ठीक है। तो अल्काइलेशन जो नाम पड़ा है तो मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो जाए, यहाँ पे अच्छा वहां लिख दिए, तो यहाँ पे Br और यहाँ पे CH3 प्लस यहाँ पे Br
और यहाँ पे CH3 हो गया मिथाइलेशन रिएक्शन, अल्काइलेशन, है ना। और निकलेगा क्या, तो AlCl4 तो है ही आपके पास, और यहाँ से क्या निकल रहा है, H+। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जहाँ पे जोड़े हैं आप CH3 को, वहाँ पे पहले से कौन है, हाइड्रोजन। तो AlCl3 प्लस HCl, माइनस हो जाएगा HCl, ये इसमें पैरेलल चल रहा है ना। ये थोड़ा सा सीख लो ना, ये सीख लो तो रिएक्शन, इसको याद नहीं करना है। आदमी समझता है कि ये कौन चीज बना, वही देख लेते हैं, वही सबसे खराब काम है ऑर्गेनिक में। ये सीखना है कि खाओ, कुछ में सीखना रहता है, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है, कुछ नेम रिएक्शन है, उसमें देखना रहता है प्रोडक्ट क्या बना। अदरवाइज जितना रिएक्शन है सब में ऐसे समझ जाइएगा, जो अपने करा लीजिएगा। हो गया। नेक्स्ट इज फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, बड़े ना। हाँ, हमेशा हमेशा नामों लिखते हैं। क्या नाम बताओ, 1 2 3 4, 4 मिथाइल, 1 ब्रोमो बेंजीन, 1 ब्रोमो, 4 मिथाइल बेंजीन। पूछ लिया करना है इसमें, ये सब नहीं रहना है, कुछ क्वेश्चन बनाना है। अरे ये सब रिंग नहीं बना पा रहा है आदमी जो है प्रिंटर वाला, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी भी दिल्ली उल्ली भेजना होगा हमको। यहाँ वाला देखो वो बनाया तो है, लेकिन बहुत परेशान है। एक पेज वो बनाने का लेता है 200 रुपया, और उसमें भी देता है 10 दिन में। बनवाए हैं 10 20 पेज बनवाए हैं, लेकिन बहुत रेयर बदमाशी करता है यहाँ पे, या फिर हमारे कांटेक्ट में नहीं है। इसको क्या करेंगे, ऐसा वाला फिर देगा, जाजू देने के लिए बोले तो बनाओ अपने से। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन है, सब बन जाएगा। नहीं, आंसरो दिया हुआ है, और इधर में भी ये कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल, बन जाएगा। बनाए 10 गो पेज बनाया हुआ है, थका हुआ है बनाने में, बनाता नहीं है। और बड़ी गलती करता है वो, प्लस माइनस इतना गलती करता है कि मुश्किल है, लेकिन कोशिश में तो है ही। 5वां, जो बनाने वाला उसको कोचिंग वाला रख लेना है। दिक्कत ये है कि स्टाफ को हायर करने में बहुत कंपटीशन है। आज इसको नहीं आता वो हम लोग के साथ हो जाता है, अब वो हम ही से सीखेगा। पिछले साल से 3 4 गो लिखने वाला बदले हुए। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन।
सब दिए थे वो सब रख दिए हैं, बनाने दिए हैं। फिर से कह दीजिए बबलू जी को, एक ठो सीट देने के लिए सर बोले। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी है, मांग लेना। अरे तब जाते समय लेंगे, जल्दी कुछ है इसमें। देखो, एसाइलेटिंग रिएजेंट एसाइलेटिंग रिएजेंट RCOCl in the presence of anhydrous LCl3। देखो बाबू, यहां देखना, यहां पर हम लोग Br लिखते हैं प्लस RCOCl लिखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, क्या बनाएगा? फिर से रिएक्शन पैरेलल वाला देखना है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने आ जाए एनहाइड्रस AlCl3, AlCl4 बन जाएगा माइनस, और बच जाएगा क्या? RCO पे प्लस, बन गया इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ ऑर्थो और पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन हटेगा तो AlCl4 माइनस H प्लस से AlCl3 बन जाएगा और HCl। तो Br COCHR COR जुड़ेगा ना, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R प्लस R के जगह पे CH3 वगैरह कुछ हो रह सकते हैं। क्या एसिटोफेनॉन कहते हैं, CH3 रहता तब। नाम मेजर लिखिए ना, रहिए यहीं पे, इधर उधर जाने से नहीं फायदा है जी। देखो नाम बता रहे हैं, कभी भी धोखा, ऐसे लिखेंगे जाओ, ये Br यहाँ पे और C डबल बॉन्ड R के जगह पे CH3 लिख सकते हैं, तो ये कीटोन है, तो 1 2 3 4 4 ब्रोमो एसिटोफेनॉन, ये 5 तरह का केमिकल रिएक्शन माइनस R इफेक्ट के वजह से होता है। ये पांचों केमिकल रिएक्शन में मैकेनिज्म माइनस R इफेक्ट का ही लगा हुआ है। एक और 8 दिए थे ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, इलेक्ट्रोफिलिक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट, सब दे दो, 2 ठो निकाल करके स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दो, ये देना दो, 3 4 दे।
बोलिए क्या दिक्कत है? देखिए हेलोरिन खत्म कर दिया। हेलोरिन में ये 5 केमिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के नाम पे है। तो जैसे ये हेलोरिन रिएक्ट किया ना माइनस आर इफेक्ट के वजह से, यहां से इलेक्ट्रॉन गया, इसी के वजह से ना ये रिएक्शन हुआ। वैसे ही फिनॉल रिएक्ट करेगा। कैसे देखते हैं। दूसरा, पहला दिए थे ना एग्जाम्पल में, एप्लीकेशन पहला दिए थे, बताइए कि 3 के बाद 4 5 वैसे लिखने लगते हैं, इसीलिए गलती होता है। ये चौथा ये वाला था बाबू, पहला दूसरा तीसरा, वैसा वाला ही चौथा दो, चौथा और ये 5वां। ठीक है। अब उसी एप्लीकेशन का दूसरा देखते हैं। ए हेलोरिन था, बी देखते हैं। बी अल्कोहल, अल्कोहल नहीं फिनॉल, अल्कोहल में फिनॉल। और थोड़ा पेशेंसफुली, दिक्कत होने से हमें बताना, समझाएंगे, खाली उतारना नहीं है। यहां OH है, बोलो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, क्या इधर आ जाएगा, ये रेजोनेंस होगा। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, और यदि बढ़ जाएगी तो इसमें भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक कॉमन टाइप का रिएक्शन होगा। और यदि ये कॉमन टाइप का रिएक्शन होगा तो इसमें भी नाइट्रेशन होगा, यानी HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आप लेंगे तो NO2 का सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होगा। OH NO2 प्लस OH NO2, मेजर माइनर। बोलो होगा कि नहीं होगा? याद रखने के लिए, ये दोनों से जो प्रोडक्ट इलेक्ट्रोफाइल निकल के आता है वो कौन आता है? NO2 प्लस। इतना ही बात ना था क्या? दूसरा देखो, यदि हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ही सिर्फ लेंगे तो यहां से SO3H प्लस ये वाला इलेक्ट्रोफाइल आएगा, और यदि ये वाला इलेक्ट्रोफाइल आया OH SO3H OH SO3H, ये मेजर और ये माइनर। ऊपर वाले में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या करें बताओ? कहाँ ज्यादा मेजर बने, उससे स्टीम वोलेटाइल होता है, वो निकल जाएगा पहले, ये सब ना बातें होगा। इसमें मेजर माइनर क्या करेगा वो, है ना। इंटरमोलकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, चिलेशन होता है, बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। वेपर जब देते हैं ना स्टीम का, तो वो वेपर के साथ मिलके उड़ जाता है, ये बच जाता है। ये पढ़ना है वो, इंटरा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसमें होता है इंटरा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें होता है इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एप्लीकेशन में बता दें। नहीं, उससे तो बॉइलिंग पॉइंट घट गया। तीसरा, क्लोरीनेशन कराते हैं, है ना। यही सब बात के वजह से ना, वो एक सिनेमा जब बना था, वो जो वेब सीरीज सब बना देता ना, उसमें केमिस्ट्री को इन्हें उन्हें कर दिया सब। फिजिक्स वाला मास्टर बनवाता है, केमिस्ट्री वाला इन्हें उन्हें कर देता है।
कह रहा वो तो याद उद करना पड़ेगा, है ना, वो तो इधर जाता है, कभी उन्हें जाता है, कभी इन्हें जाता है ना, मास्टरों बदल के क्या करोगे, सब बात वही बोल दिया है। मतलब केमिस्ट्री, मतलब हाँ, सब बात वही बता दिया है। फिजिक्स वाला ये सब का फाइनेंसर, कोचिंग वाला बनवाया, एक मोशन वाला बनवाया, अब के बनवाया, अब क्या बोला जाएगा, लेकिन बनवा कर करके जो है। हाँ, सीएल। और वो एक्चुअली में क्या था कि वो लॉकडाउन था तो ज़्यादा प्रचार भी होना था, और उससे बढ़िया प्रचार कहाँ होगा। अब ये बात बच्चों के दिमाग में जाएगा, अरे बाप, हम तो ऐसे जगह पढ़ते हैं जहाँ सिनेमा बना देता है लोग। सिनेमा से ज़्यादा बढ़िया कोई चीज़ थोड़े है। और उसका बातों सही सही लगेगा। हम लोग रियल में बोलते, वो लोग वर्चुअली है उसके साथ प्रेजेंट। सीएल प्लस, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है ना। देखते हो मास्टर कहता है नहीं होता है तो छोड़ दो, क्या करोगे, रट के छोड़ दो। हाँ देखा, ऐसे ही बोल रहे हैं। तो चलिए, यही 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 सब बोल के हम लोग का भाई। और जबकि केमिस्ट्री वाला पेपर ऐसा पेपर है कि हर परीक्षा का एंट्रेंस इससे निकल जाए, इससे आसान तो है ही नहीं। देखो, देख रहा है, एक वो बात पढ़े, हेलोरिन भी पढ़ लिया, फिनॉल भी पढ़ लिया, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, ये हेलोजिनेशन हो गया। दिखाई दे रहा है कि कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है? दिख रहा है ना, सीएल पे प्लस है। बता दिए कि कैसे सीएल पे प्लस जाएगा। वो दे दीजिए, सब पढ़ा दिए हैं, बनाएगा उसके बाद पूछेगा हमसे। ये सब हो रहा था पहले से। सीएल प्लस, लो हम कुछ नहीं लिखा, जाओ देखो मिटा दी। जो बात समझ ही नहीं आए उसको लिख के क्या करें, मिटा दिए। अब देखो फिर से आपके लिए लिख रहे हैं, आप देखिएगा। इसमें जो है ना, हम लोग Cl2 रिएक्ट करवाए हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, जो लुईस एसिड है, ठीक है। तब ये दोनों से हमें मिलेगा क्या, क्या मिलेगा, तो ये देगा Cl प्लस, जिसके लिए बता रहे थे FeCl4 बनेगा, है ना। तो वही लिखे थे, और Cl को हम लोग ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जोड़ दें। OH, Cl, OH, Cl, ये मेजर बन जाएगा। ये माइनर बनेगा। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, देखो कैसे लिख रहे हैं, पहले लिखो मत, लिखने का समय देंगे ना यार। ये हम तो अपने ही इसको सॉर्ट कर रहे हैं, आप भी सोचिएगा कि लिखते चले जाएं तो फिर दिक्कत है। CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, रिएजेंट देखते समझ जाना फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो OH तो OH रहेगा ही, और इसमें क्या जुड़ेगा, CH3,
ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन, OH CH3, है ना। ये सब जगह पे पैरा ही मेजर होना, ठीक है। अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन क्या रिएक्ट कराना रहता है, तो बोलेंगे CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, क्या इलेक्ट्रोफाइल देगा, COCH3, CH3 को ही R लिखे हुए थे, तो ये भी आपको बना देगा OH यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस, आजकल तो देखते हो ऑप्शन में दोनों लिख भी देता है ना, COCH3, ऑर्थो और पैरा, यही 5 रिएक्शन। फिनॉल खत्म, हेलोरीन खत्म, फिनॉल खत्म। अब देखना +2 वाले एनसीईआरटी में चैप्टर्स खोल करके इतना ही रिएक्शन पढ़ना है। इलेवन ट्वेल्थ वाले बच्चे को 2 बार तो पढ़ाते हैं, एक बार यहाँ पे फिर एक बार चैप्टर पे, फिर वो भूला जाता है। बचपन सब बच्चा रहता है ना, लेकिन आप लोग को एक के बार यहाँ पे पढ़ाएं, वहां पे फिर जरूरी जो बात होगा ना क्वेश्चन करवाएं। आप लोग का थोड़ा क्वेश्चन मिक्स होता है कि वहां पे OH भी दे दिए, NaCl भी लगा दिए, अब रिएक्शन पूछ रहे हैं, वैसन का भी तो पढ़ना होगा। हाँ लिखिए एकदम आराम से, ऐसा लिखिए कि वो एकदम दिखे, और घर में जहाँ टेबल है ना उसके अगल बगल में ये सब लिख करके जो अच्छा बात लगे, कि जिससे कि अब देखिए 5 बात है और 5 में से हम लोग 4 गो मॉलिक्यूल पढ़ लिए, तो वो 5 बात इनिशियल वाला एक ठो पेपर पे लिख के और चिपका दीजिए, है ना। आपके रूम में 10-20 गो पेज यदि चिपका हुआ है दीवार पे तो अच्छा बात है ना। वो आपको कंसंट्रेट करेगा, इन्हें देखिएगा वो भी, उन्हें देखिएगा तो वो भी, है ना। खाली मोबाइले देखने के लिए थोड़े होता है। पहले जब मोबाइल नहीं रहता था बचपन क्या करता था, हीरोइन का हीरो का फोटो चिपका था दीवार पे। अब वो वाला जमाना खत्म हो गया, है ना। अब ये वो वाला जमाना नहीं रहा। जब बच्चे के रूम में जाइए कोई ना कोई और दावा करता था, भाई कुछ बोल ले तू, लेकिन इसके बारे में बोला तो ठीक नहीं होगा। लड़ाई हो जाता था, ना लगाए थे। लड़ाई झगड़ा सबका, लेकिन आजकल तो मोबाइल में रहता है फोटो, काहे लगाएगा दीवार पे। लिखो लिखो लिखो। अब एक मॉलिक्यूल इसी तरह का एनिसोल OCH3, जैसे OH है
तो OCH3 भी रहेगा, तो ये पांचों रिएक्शन उसी तरीके से होगा, है ना। आप लोग को लगता रहता होगा ना कि तो फिनॉल पढ़े थे एनिसोल आ गया, तो कैसे, देखिए अब आज से लगेगा सब बराबर है, ये पांचों पांचों सब में बराबर है, खाली एगो एनिलीन अलग है, एनिलीन के साथ ही ई काम ना करना है, एनिलीन के साथ ये काम नहीं करना है, वो हम बताते हैं एप्लीकेशन में, वो भी आएगा। पढ़े सी, एनिसोल, एरोमेटिक ईथर, है ना। देखिए यहां O के साथ R लिख दें, ईथर हो जाएगा, एनिसोल होगा तब जब CH3 लिखेंगे तब, एक्चुअली में परीक्षा में CH3 लिख ले आता है, चलिए ठीक है, CH3, OCH3, है ना, ये है एनिसोल। फिर हमको देखना पहले लिखते हुए, उसके बाद अपनों से लिखा जाएगा तुमसे, क्या करना है, हम सबसे पहले नाइट्रेशन रिएक्शन किए, तो नाइट्रेटिंग रिएजेंट ही कहा जाता है HNO3H2SO4 कॉन्संट्रेटेड, है ना, इसको क्या कहा जाता है, नाइट्रेटिंग रिएजेंट। ये दोनों मिलके क्या इलेक्ट्रोफाइल देगा, NO2 प्लस, बस ये काम कर लो दिमाग में, NO2 प्लस देगा। अब यहां पर तो इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ता ही है, और ये जो है डांस फ्लोर बनाए हुए हैं, बेंजीन रिंग, डांस फ्लोर बनाए बताए, वो डीजे वाला जो एक एक करके चमकते रहता है ना। हाँ, शादी ब्याह में जाते थे, लगा के रखता ना एगो चौकोर, जो कभी वो चमकेगा कभी वो चमकेगा, वैसे ही तो इसका इलेक्ट्रॉन कूदते रहता है ना। इलेक्ट्रॉन मतलब समझ ही रहे हो तुम लोग, इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन लेजर वाला मशीन, देख तो खाली तितकी तितकी निकलता रहता है, वही इलेक्ट्रॉन गन हो जाता है। तो वही ना बता रहे हैं, स्पार्के ना करेगा इलेक्ट्रॉन, स्पार्क 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 करते रहता, करंट, बस। इलेक्ट्रॉन्स आया कहाँ कहाँ पे आया, ऑर्थो पे और पैरा पे, तो NO2 बना देंगे, NO2 बना देंगे, ब्लू से बनाते, गोल भी बना देंगे, तो अब तो तुम लोग बड़ा है, वो CH3 NO2 प्लस OCH3 NO2, नाम लिख दें, 4 नाइट्रो एनिसोल, वो लिख लेगा अपने से, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मेजर। सल्फोनेशन रिएक्शन कराना है, क्या डालेंगे, H2SO4 कॉन्संट्रेटेड, कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, SO3H, है ना। बाकी जो है OHH मिलके वाटर बनेगा इसमें भी, और यहां भी OH निकल के वाटर ही बनेगा इसमें भी, OCH3 SO3H,
OCH3 SO3H, है ना। इसमें नाम बदल जाता है, 1 2 3 4 ये हो जाएगा, तो 4 मिथॉक्सी लिखना होगा, 4 मिथॉक्सी, जो कि सीनियर फंक्शनल ग्रुप ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और मेजर प्रोडक्ट ये बने। अब देखना, वो क्लोरीनेशन का जगह यहीं आ जाता है फिर से, प्लस Cl2, बोलो आगे, इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, कौन आयन देगा? क्लोरोनियम आयन। कौन आयन देगा? क्लोरोनियम आयन, तो ये देगा Cl+। कहाँ लिखें? ऐसा बन जाता है ना यहाँ पे, ये जो लिख भी नहीं करते, इन्हें लिखते है ना, प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, नहीं, इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड FeCl3, लुईस एसिड, ये क्या देगा? तो इट गिव Cl+, क्लोरोनियम आयन। खाली Cl+ याद रहेगा, उसी से काम हो जाए। OCH3 और Cl यहाँ पे डाल, OCH3 और Cl यहाँ पे डाल, मेजर 4 क्लोरो एनिसोल, फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, देखना गौर से, प्लस CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 या AlCl3, क्या देगा? CH3+, इट गिव CH3+, तो यहां पर जोड़ देंगे Cl, Cl लिख दे, CH3+ OCH3 प्लस OCH3 और यहां पे CH3, मेजर 4 मिथाइल एनिसोल। और देखिए, ना क्या चलने का आवाज आ रहा है, पूरा घन घन चल रहा है, एसी चलाया हो जे, हम तो बहुत कंसंट्रेटेड हैं, अभी पीछे भी ना मुड़े। और इसमें रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं CH3COCl से, प्लस CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये बन जाएगा OCH3 तो रहेगा ही यहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन पे C+O CH3 प्लस OCH3 तो रहेगा ही, C+O CH3, 4 मिथॉक्सी एसिटोफेनॉन, 4 मिथॉक्सी एसिटोफेनॉन, सब में पारा वाला ही मेजर होगा।
वो लंबा एरो पर भी देख के लिखते हैं, लेकिन हम ज़्यादा कन्वीनियंट इसको समझते हैं। और थोड़ा सा उलझ जाता है ना बात, तो उसको बड़ा गौर से आदमी देखता है कि आखिर ये है क्या। तो उस समय ना कंसंट्रेशन बढ़ जाता है ना। ये सब मोटे मोटे तौर पे बात होती है। आता है बढ़िया वाला चार्जर भी आता है जो 10 से 15 मिनट में चार्ज कर। दो चैप्टर हो गया ना। हेलोरिन हो गया और अल्कोहल फिनॉल ईथर हो गया, मतलब उसमें फिनॉल। अब अगला चैप्टर जो है ना अल्डिहाइड कीटोन, उसका बिहेवियर थोड़ा अलग है, वो देखते हैं। क्या बोल रहे थे यही बताइए। तो अपने अपने तुम लोग एनिमल देख लिया, हम कहाँ देखे। 200-300 करोड़ लिखता, कमा लिया है। झूठे लिखता रहता है सब। लिख दिया। हाँ लिखो। क्या लगता है क्वेश्चन में बन जाएगा? सब रहेगा, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक लगेगा ना ये? मतलब बैठ करके यही सोचना है। मेटा उटा पोजीशन पे नहीं जाते, मेटा पे कब जाना पड़ता है वो अभी बताएंगे। बिल्कुल सेपरेट सेपरेट बातों में याद रखो। एनिलीन के साथ ये ऐसा बिहेवियर हम लोग नहीं करेंगे, है ना। हाँ, एनिलीन के साथ ये वाला बिहेवियर जो हम लोग अभी बिहेवियर किए हैं वो नहीं करेंगे। एनिलीन से बच के रहना। वो हर बार अलग अलग तरीके से रिएक्शन, उसमें कुछ स्पेशल बात। नहीं, कोई कोई बच्चा रहता है ना जो अति उत्सुक हो जाता है, रेजोनेंस से अति उत्सुक हो जाता है, इसलिए इस वही ना न रटना पड़ेगा। फिर भी लिखा जाए, उठक कर पीछे लिखा जाता है।
नहीं देखे, भेजो उसके। देखो देखो बच्ची क्या करी है, क्वेश्चन दे पूछ रही, भेजो। क्या दिक्कत हो गया? दूसरा में कहाँ होगा, रिजल्टिंग पेयर नहीं है। हाँ तो ये में हो रहा है एंड उसमें नहीं ना है, पहला वाला में। पहला वाला में डबल बॉन्ड एक बॉन्ड छोड़ के तो होगा, और दूसरा में दो बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड। बाकी जो ऑक्सीजन में नहीं दिख रहा वो लोन पेयर अपने देखना रहता है, लोन पेयर थोड़े लिख के कोई देगा। बढ़े, एक मिनट। सी के बाद डी, सी के बाद डी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना, टॉपिक ही बदल, एप्लीकेशन कितना था, चौथा था। एप्लीकेशन 5, एप्लीकेशन 5। हाँ यहाँ से उसको छोड़ रहे हैं, मतलब कि वो पैटर्न को छोड़ रहे हैं। एनिलीन के लिए हम क्या है बात अलग करेंगे, है ना, एनिलीन के लिए बात अलग करेंगे। हाँ पांचवा, पहला पढ़ाया था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, तीसरा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, चौथा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज मोर कॉमन रिएक्शन इन -R काउजिंग ग्रुप, है ना। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज नॉट ए कॉमन रिएक्शन इन -R, +R था, -R काउजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction is not an common, not a common, not a common reaction in -R काउजिंग ग्रुप। जब पलट के देखो तो उसमें +R ही लिखे थे ना, कि -R उसमें भी लिख दिए थे। +R था ना, इलेक्ट्रॉन सब रिंग में आ रहा था। +R करिए उसको, पिछले वाले को +R कर दीजिए, सारा इलेक्ट्रॉन रिंग में आ रहा था, है ना। हाँ ठीक है, जो भी था तो उसमें +R कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन रिंग में आ रहा था ना। ऑर्थो और पारा पे जितना रिएक्शन हुआ है वो सब में इलेक्ट्रॉन रिंग में आ रहा था, दैट इज +R ग्रुप था। अब लिख रहे हैं -R काउजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज नॉट ए कॉमन रिएक्शन इन -R काउजिंग ग्रुप। एक्चुअली में पैटर्न यही था बताने का हमको, कि ये थोड़ा सा होता है तो पहले बता देंगे फिर वो बता के खत्म करेंगे, इस वजह से लिखा गया। देखो बाबू यहां पर देखो, ये मॉलिक्यूल हम लोग C डबल बॉन्ड OH ले लेते हैं। एक्चुअली में हम +2 के तीसरा चैप्टर में है, अल्डिहाइड में। अब इस चैप्टर में हमें ये जानना होता है कि ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेता है और ये इलेक्ट्रॉन यहां चल जाता है, दैट इज वाई दे कॉल्ड एज -R ग्रुप। अब यहां पे वही रिएक्शन हम नाइट्रेशन का कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो क्या इलेक्ट्रॉन हमारा ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है? इलेक्ट्रॉन तो रिंग से, तो ऑर्थो और पैरा पे तो प्लस चार्ज आ जाता है ना, ये ऑर्थो और पैरा पे प्लस चार्ज आ जाता है। नहीं, इलेक्ट्रॉन यहां से चल जाएगा तो प्लस चार्ज आएगा, पिछले दिन तो रिजोनेंस किए ही आप लोग। तो ऑर्थो पैरा पे यहां से NO2+ जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो क्या जुड़ेगा इसमें? नहीं,
तो रिएक्शन करने दे, तो ऐसे मॉलिक्यूल में आप रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल को जोड़िएगा यहाँ पे, कहाँ पे, मेटा पोजीशन, है ना। ये ऐसा नहीं होता है कि कभी यहाँ जुड़ जाता है कभी वहां जुड़ जाता है, प्रॉपर रीजन होता है। अब CHO ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर हो गया, ये NO2 प्लस है, तो प्लस वाले को प्लस वाले से जोड़ोगे तो वैसे ही असामाजिक कहलाते हो सब। नहीं, तो मेटा नाइट्रो बनेगा, मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड, मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड, है ना। तो बस ये बात का ख्याल रखेंगे, तो अब जितना जितना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हर में कहाँ पे जोड़ देंगे, मेटा से जोड़ देंगे। अब बेंजल डिहाइड रहे चाहे एसीटोफेनॉन रहे, कीटोन, C डबल बॉन्ड हो CH3, कीटोन है, अब प्लस HNO3, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब आपको ये रिएक्शन कहाँ पे लेना है, C डबल बॉन्ड हो रहेगा CH3 और मेटा पे रहेगा NO2, है ना, मेटा नाइट्रो एसीटोफेनॉन। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, -R काउजिंग ग्रुप दैट इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्यों कहा जाता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो इसी वजह से तो कहा जाता है कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ये मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा, है ना। इवन ये कह सकते हैं आप, जहां पे आप -R इफेक्ट वाला ग्रुप देखिए तो उसमें कहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें कॉमन नहीं है, और यदि आप रिएक्शन कराने दीजिएगा तो हम मेटा पे ही जोड़ पाएंगे। तो कितना इजी कारण तो है, ऐसा थोड़ा कि कहीं और तो कहीं पारा जब मन तब जहां मन तहां जोड़ रहे हैं। तीसरा चैप्टर बेंजल डिहाइड वाला, कि एसिड क्या था, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और एनिलीन डिस्कस नहीं करेंगे इसके साथ।